आओ बच्चों, आज मैं आपके लिए व्याकरण से एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो है वाच्य। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में जो हमने नेताजी का चश्मा पढ़ा था उसमें हमने छोड़ दिया था लास्ट वाला क्वेश्चन वाच्य परिवर्तन। तो वो मैंने इसीलिए छोड़ दिया था कि आपको वाच्य वाला चैप्टर नए सिरे से अच्छे से समझाकर पहले पढ़ाया जाए, उसके बाद आपको बताया जाए कि वाच्य होता क्या है और परीक्षा में जिस प्रकार से पूछा जाता है वाच्य परिवर्तन वो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाच्य है क्या। वाच्य यानी कि वॉइस, जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसी प्रकार हिंदी में भी वाच्य होता है। लेकिन हिंदी में ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का वाच्य होता है। पहले हम जान लेते हैं इसके अर्थ को, फिर मैं उसके प्रकार आपको बताऊंगी कि वाच्य है क्या। अगर हम इसका अर्थ देखें तो क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध हो। बोध मतलब हम जान पाए, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि एक्चुअल में ये जो वाच्य है ये क्रिया का बोध कराने वाला ही एक टॉपिक है कि हमें भाषा में क्रिया को किस प्रकार इस्तेमाल करते हुए वाक्यों को बदलना है। अब हम देखते हैं कि प्रकार कितने हैं इसके वाच्य के। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हिंदी में वाच्य 3 प्रकार का होता है, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब हम जानते हैं कि जैसा इसमें हमने अर्थ में पढ़ा था कि ये जो कृत्रिवाच्य है ये क्या है। तो इसमें जो है ये हमने यहाँ बताया कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि उसमें कर्ता की प्रधानता है। कर्ता यानी कि करने वाला। अगर हमें किसी वाक्य से ये पता चलता है कि उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, वो किससे पता चलेगा? क्रिया से। अभी मैं आपको समझाऊंगी आगे कि अगर कर्ता की प्रधानता है तो हम उसको बोलेंगे कृत्रिवाच्य। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कर्मवाच्य। कर्म क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कर्ता हो गया, फिर उसके बाद दूसरा आता है कर्म, ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर वाक्य में कर्म की प्रधानता है, कर्म पर जोर दिया जा रहा है, तो उस वाच्य को हम बोलेंगे कर्मवाच्य। और जो तीसरा वाच्य है इसमें बताया गया है कि यदि किसी वाक्य में भाव की प्रधानता हो, उसकी क्रिया से हमें ये बोध हो रहा हो कि उस वाक्य में भाव की प्रधानता है, तो वहां पर हम उसको बोलेंगे कि वो भाववाच्य है। तो ये 3 प्रकार के वाच्य मैंने आपको बताए। अब हम देखते हैं कि ये जो वाच्य हैं ये हमें क्रिया के हिसाब से हम इनकी पहचान कैसे करें। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कृत्रिवाच्य में दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। क्रिया होती है जिससे हमें काम करने का पता चलता है, किसी काम के करने या होने का आपको मालूम होगा क्रिया का। तो ये जो कृत्रिवाच्य है इसमें दोनों प्रकार की क्रिया आ जाती हैं, सकर्मक क्रिया भी और अकर्मक क्रिया भी। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें जो क्रिया कर्म के साथ हो रही है, यानी कि हमें कर्म मिल रहा है, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है उस वाक्य में। और अकर्मक क्रिया है कि क्रिया तो हो रही है लेकिन वहां पर उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है। तो इस कृत्रिवाच्य वाले में दोनों ही प्रकार की क्रियाओं के वाले वाक्य आ जाते हैं। जबकि ये जो कर्मवाच्य है
इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया वाले ही वाक्य आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कर्मवाच्य है। तो अगर इसमें कर्म नहीं होगा तो फिर कर्मवाच्य कैसे होगा? तो इसलिए हम इसको कहेंगे सकर्मक क्रिया ही इसमें कर्मवाच्य में आती है। और जो तीसरा वाच्य है भाववाच्य, उसमें ज्यादातर अकर्मक क्रिया होती है और अधिकतर नकारात्मक वाक्य होते हैं। जो क्रियाएं हैं उनमें हमें बोध होता है कि वहां पर काम करने की असमर्थता बताई जा रही है। भाव का मतलब कोई भी फीलिंग। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ये मैं नहीं कर सकती, यानी कि मैं इस वजह से नहीं कर सकती कि मेरे सर में दर्द है, तो ये मेरा भाव है दर्द का, और क्रिया ना करने का उस पर प्रभाव पड़ रहा है कि मैं काम नहीं कर सकती, या मैं चल नहीं सकती, या मुझसे चला नहीं जाता। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें अधिकतर नकारात्मक होते हैं, लेकिन हमेशा नकारात्मक भी नहीं होते। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कई बार ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं भाववाच्य में जो नकारात्मक नहीं होते, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्रिया से कैसे पता चल रहा है कि ये कौन सा वाच्य है। यहां पर मैं एक वाक्य ले रही हूं। राम खाना खाता है। अब यहां पर क्या है, राम जो है राम यहां पर क्रिया कर रहा है और क्रिया हो रही है खाना खाने की। तो यहाँ पर राम करता है, खाना यहाँ पर कर्म है और क्रिया हो रही है खाने की। तो ये जो वाक्य है ये वाक्य होगा कर्तृवाच्य, यानी कि इसमें क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर लग रही है। अगर हम यहाँ पर कर्ता के आधार पर क्रिया को डिसाइड कर रहे हैं तो कर्तृवाच्य, इसमें रा ऊपर लगेगा और ये री की मात्रा कर्तृ। तो बच्चे जो हैं इसको पहचानने में अगर भूल करें तो मैं उनको ऐसे पहचान कराती हूँ कि जैसे हम कर्ता लिखते हैं, मान लो हमने यहाँ पर कर्ता लिखा, कर्ता कौन? करने वाला। तो इस कर्ता से ही आप इस रूप को पहचान सकते हैं, कर्ता से ही ये बना है कर्तृवाच्य। तो आप देखेंगे कि कर्ता जो है हिंदी में सबसे पहले नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा हम वाक्य लेते हैं कर्मवाच्य। अब देखिए इसमें क्रिया कैसे बदलती है कर्मवाच्य में। ये था हमारा कर्तृवाच्य। अब हम दूसरा एक वाक्य लेते हैं। अगर हम इसी वाक्य को दूसरे तरीके से लिखते हैं तो हम लिखेंगे राम द्वारा खाना खाया जाता है। अब इस वाक्य में बच्चों आप देख रहे हैं वाक्य वही था, उसको मैंने चेंज करके बताया आपको कि इसमें कर्म प्रधान कर दिया हमने। अब इसमें जो राम है सब्जेक्ट जो करता है वो इसमें गौण हो गया है, गौण का मतलब छोटा हो गया है, और खाना जो है वो इसमें प्रधान हो गया है। तो अब क्रिया कैसे हो गई कि राम द्वारा खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर खाना के बाद
ये जो क्रिया थी यहाँ पे खाता है, उसको हमने बदल कर बना दिया खाया जाता है। इसमें जो बच्चे पहचान करते हैं वो यही होती है कि कर्ता के बाद ने आता है। जैसे जब हम हिंदी में या संस्कृत में कारक भी पढ़ते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा कि हम पढ़ते हैं कर्ता ने। कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं? ने, कारक में। तो कई बार यहाँ पर ने जो है वो नजर नहीं आता, अंडरस्टूड होता है, लेकिन कर्ता जो है उसका जो कारक है वो यही है ने। लेकिन यहाँ पर ने को हमने बदलना होता है द्वारा में, के द्वारा। जब भी आप कर्मवाच्य में बनाएंगे तो आप बनाएंगे के द्वारा, ठीक है, या से, दोनों में से, के द्वारा या से। राम से खाना खाया जाता है, आप ये भी कह सकते हैं, और राम के द्वारा खाना खाया जाता है, आप ये भी बना सकते हैं कर्मवाच्य में। ठीक है, आपको क्लियर हुई बात कि कर्ता के साथ क्रिया कैसे लग रही है, और जब हमने कर्मवाच्य में बदला उसको तो फिर क्रिया का रूप कैसे हो गया। ठीक है, अब आता है हमारे पास भाववाच्य। आपको परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि या तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलो या फिर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलो। तो इसकी पक्की पहचान करने के लिए आपको एक आसान तरीका और ये टिप यही है इसकी कि आपको ने है वाक्य में, अगर आपको नजर आ रहा है तो भी, और अगर आपको नजर नहीं आ रहा, अंडरस्टूड है, तो भी आपको वहां पे द्वारा का इस्तेमाल करना है और क्रिया जरूर बदलनी है, क्योंकि इसमें सारा जो काम है वो क्रिया का ही है। कर्ता के साथ क्रिया क्या होगी और कर्मवाच्य में क्रिया कैसे होगी। अब हम आते हैं तीसरे में, भाववाच्य पर। भाव में जैसे हम कोई वाक्य लेते हैं, भाव में हम एक वाक्य लेते हैं, माँ चल नहीं सकती। ये कर्मवाच्य का है। अब हमें इसे भाव में बदलना है। ये वाक्य है अभी कर्तृवाच्य का, माँ चल नहीं सकती। अभी इसमें कर्तृवाच्य है कि माँ जो है यहाँ पे कर्ता है, लेकिन अगर हम इसको भाव में बदलेंगे तो फिर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा माँ से चला नहीं जाता। ये भाववाच्य बन जाएगा, माँ से चला नहीं जाता। अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्रिया बदल गई है, माँ से चला नहीं जाता, क्रिया बदल गई। पहले हम कह रहे थे माँ चल नहीं सकती, जब हमने उसको भाववाच्य में बदला तो बन गया माँ से चला नहीं जाता, यानी कि असमर्थता वाला भाव जो हमने पहले बताया, नकारात्मक भाव। तो ज्यादातर, लेकिन कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें हमेशा नकारात्मक भाव हो ऐसा भी नहीं होता, कई बार नकारात्मक भाव नहीं भी होता। ऐसा होता है कि चलो खेला जाए या चलो सोया जाए या आओ ये काम करें, तो इस प्रकार के वाक्य भी इसमें आ जाते हैं भाववाच्य में। तो ये 3 प्रकार से वाच्य परिवर्तन आपको करना आएगा, कर्ता से कर्म में, कर्तृ से कर्म में, कर्म से कर्तृ में, और तीसरा भाववाच्य में बदलना। तो आप इनको डिटेल में पढ़िए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगी, और जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ये आपकी समझ में आता चला जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है और आसान काम है, और 3 नंबर या 4 नंबर बटोरने इसमें बहुत आसान है परीक्षा में। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे,
फिर मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। बाय।